नमस्कार। हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की हमारी इस कक्षा का शीर्षक है रसखान जी की जीवनी। तो आइए शुरू करते हैं रसखान जी की जीवनी। रसखान जी सगुण काव्यधारा की कृष्णाश्रयी शाखा के मुस्लिम कवि थे। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में रसखान जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। कवि रसखान का नाम कृष्ण भक्त कवियों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। कृष्ण भक्त रसखान जी का जन्म एक पठान परिवार में दिल्ली में सन 1548 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इस्लाम धर्मावलंबी होते हुए भी रसखान जीवन भर श्री कृष्ण भक्ति में डूबे रहे। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व भक्ति देखते हुए गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने रसखान जी को अपना शिष्य बना लिया। ये रसखान जी विट्ठलनाथ जी के शिष्य तथा वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। इनके काव्य में भक्ति व श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता दिखाई देती है। रसखान जी श्री कृष्ण के सगुण व निर्गुण निराकार दोनों रूपों के प्रति श्रद्धान्वित थे। उन्होंने अपने काव्य की सीमित परिधि में भी श्री कृष्ण की असीमित लीलाओं को बखूबी बांधा है। बाल्यकाल से ही रसखान जी जीव प्रेमी स्वभाव के थे और यही प्रेम स्वभाव बड़े होकर परमेश्वर के प्रेम में विकसित हो गया। ऐसी मान्यता है कि रसखान जी को श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन हुए थे। प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन के बाद वे ब्रज में ही रहने लगे और सन 1628 ईस्वी के आसपास उनका निधन हो गया। मथुरा जिले के महाबन में इनकी समाधि है। यदि हम रसखान जी की रचनाओं की बात करें तो इनकी 4 रचनाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे पहली है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, बाल लीला और अष्टयाम। इन रचनाओं का संकलन रसखान रचनावली के नाम से भी किया गया है। परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार रसखान जी की मात्र 2 ही रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, जिनमें सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर आधारित कविता और सवैये हैं और प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहों का संकलन है। अब है रसखान जी की काव्यगत विशेषताएं। रसखान जी की कविता का मूल भाव श्री कृष्ण भक्ति ही रहा है। श्री कृष्ण प्रेम में आकृष्ट होकर वह ब्रजभूमि बस गए थे। उनकी कविता में प्रेम, भक्ति, श्रृंगार व सौंदर्य का अनुपम मेल मिलता है। श्री कृष्ण के रूप लावण्य की झांकी जो रसखान जी के काव्य में देखने को मिलती है वह अन्यत्र असंभव है। रसखान जी ने अपनी कविता कवित, सवैये और दोहों में लिखी है। उनकी काव्य शैली को देख प्रतीत होता है कि इन तीनों छंदों पर उनका एकाधिकार था, पूर्णतया एकाधिकार था। श्री कृष्ण भक्ति के रस से पूर्ण उनकी रचनाओं को देख उनके नाम की सार्थकता समझ में आती है। रसखान अर्थात रस की खान। रसखान जी का संपूर्ण काव्य श्री कृष्ण के प्रति उनकी प्रेमा भक्ति से युक्त है। उनकी रचनाओं का विषय ही कृष्ण भक्ति है। उनकी कृष्ण भक्ति से पूर्ण रचनाओं से हमें ज्ञात होता है कि रसखान जी ने श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक बात पर मुग्ध होकर काव्य लिखा है। जैसे श्री कृष्ण की मुरली, श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य, उनका माखन चुराना, उनकी वेशभूषा, उनका मोरपंख, उनकी बाल लीलाएं, सभी उनकी प्रत्येक लीला का सजीव चित्रण हमें रसखान जी के काव्य में देखने को मिलता है। काव्य के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण जी के संपूर्ण जीवन का सजीव चित्रण किया है। रसखान जी के काव्य में उनकी कृष्ण भक्ति पवित्र, निश्चल, निस्वार्थ, निवेदन प्रधान है। उनकी सवैयों में उनकी भावुक भक्ति और कृष्ण में तल्लीनता देखने योग्य है। रसखान जी के काव्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो रसखान जी के लिए संसार में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी प्रिय, आकर्षक और श्रेष्ठ नहीं है। अब इसके बाद आती है भाषागत विशेषताएं। रसखान जी की भाषा उनके आराध्य श्री कृष्ण की भाषा ब्रज भाषा ही है। रसखान जी की ब्रज भाषा
रसखान जी ब्रज भाषा के कवि हैं। उनकी भाषा सरल, सहज व सुबोध है। रसखान जी की भाषा आडंबरहीन है। अलंकारों के सहज प्रयोग से रसखान जी की भाषा को सौंदर्य प्राप्त हुआ है। इनके काव्य में मुहावरों का स्वाभाविक व सरल प्रयोग द्रष्टव्य होता है, जिसकी वजह से रसखान जी के काव्य को लोकप्रियता प्राप्त हुई है। रसखान जी का काव्य लोक साहित्य और शास्त्र दोनों ही दृष्टि से अति सुंदर बन पड़ता है। रसखान जी सी ब्रज भाषा के प्रयोग में स्पष्टता अन्यत्र असंभव ही लगती है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आज हम केवल रसखान जी की जीवनी का अध्ययन करेंगे। अगली कक्षा में है रसखान जी द्वारा रचित सवैयों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में बहुत जल्दी मिलते हैं रसखान जी के सवैयों के साथ। तब तक के लिए यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।